नमस्कार। एजीसीएनएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। अक्टूबर नवंबर में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने की है उम्मीद। महाराष्ट्र में अक्टूबर से नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए नागपुर में सीट बंटवारे पर बातचीत की। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शनिवार को हुई यह मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। सूत्रों ने बताया कि कल यानी की मीटिंग पिछले 2-3 दौर की शुरुआती चर्चाओं के अनुरूप थी। 2-3 और बैठकों के बाद सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगेगी। एनसीपी के सूत्रों ने बताया कि 173 सीटों पर सहमति बन गई है। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी। उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित की पार्टी को मिलेंगी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, सीएम शिंदे और एनसीपी के सीनियर नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की बैठक में जल्द ही बाकी 115 सीटों पर फैसला किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कामकाज की बात करें तो सर्वे में शामिल 35% लोग संतुष्ट पाए गए हैं, जबकि 31% लोग कुछ हद तक संतोष जता रहे हैं। वैसे तो 28% लोग एकनाथ शिंदे के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। मॉर्टन सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में सरकार के कामकाज की बात करें तो 25% लोगों ने संतोष जताया है, लेकिन ये संख्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार की तुलना में थोड़ी कम है। महाराष्ट्र में 34% लोग सरकार के काम से कुछ हद तक संतोष जता रहे हैं, लेकिन 34% लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के काम को लेकर असंतोष भी जताया है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव सीटों को लेकर भारी खींचतान है। एनसीपी चीफ अजित पवार ने 80 से 90 सीट और शिवसेना शिंदे गुट 100 सीटों पर दावेदारी जताई। वहीं भाजपा ने 160 से 170 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस वर्ष 26 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। अक्टूबर से नवंबर में यहां की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि इस बार शिवसेना और एनसीपी दो गुटों में बंटी हुई हैं। इसलिए मुख्य किरदार के तौर भाजपा और कांग्रेस हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।